ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं चाहता हूं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है। Manipur women in their eye for their suffering. हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है, 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। इसमें कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? परिवार ने मुझे कहा कि यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। और हर रोज उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, वो बाहर निकलते हैं और जिन्होंने बलात्कार किया वो धमकाते हैं उनको। तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे अगर आप नहीं करोगे तो। यहाँ लोकतंत्र के मंदिर में एक आदिवासी को उद्घाटन भी नहीं बुलाया जाता है। इस मंदिर में एक आदिवासी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति भी नहीं करने देता। यही लोग क्या ये संविधान को बचा रहे? क्या ये भारतीय संविधान को बचा रहे? सभापति, मुझे आपका संरक्षण चाहिए, मुझे कंक्लूड करने दीजिए। मैं मुश्किल से 7 से 8 मिनट लूंगा। सभापति, मुझे 7 से 8 मिनट चुके हैं। 5 मिनट का समय है। 5th शेड्यूल की बात हो, फॉरेस्ट एक्ट की बात हो, पेशा कानून की बात हो, सारे लोगों के इन्होंने हनन किया है। अपनी बात को समाप्त करें। जल जंगल जमीन का इन्होंने सारी चीजों को, ये किस प्रकार उनके साथ कारपोरेट घराने को दिया जा रहा है। सभापति महोदय, एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा। लगातार मनसा वाचा कर्मणा, लेकिन तीनों में विभेद है। ये बात करते हैं कटोगे बटोगे। ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। In 1971, Article 371C for the state of Manipur, it was because at the time in 1949, when the Constituent Assembly discussed the Constitution, many parts of our nation were left out. Our nation is a plural nation. That is the belief that we had grown up with. We have studied our whole lives that this nation is a nation that constitutes pluralism. The core and identity of our nation is the plurality that this nation exudes so proudly. Why is it today? I have seen many eloquent speakers. I am grateful across both sides of this house. You have spoken on the Constitution. Where was the Constitution on the 4th of December 2021 when my armed forces, special forces of the 21 Special Force Paras, they killed 6 civilians who had gone to work in coal mines, coming back home to their families.
Because you had cut down the budget for Narega, they did not have a source of income, that they had to go and work in the coal mines on the way back. The best of our forces. Like the Bok Bill and CAA NRC. You bunch numbers around Muslim fraternity lists and spread lies through WhatsApp University. The BJP, the Prime Minister himself made inflammatory speeches against the community just a few months ago. The India Hate Lake report noted that 75% of the hate speeches in India 2023 took place in BJP ruling states. During the election, in many places, Muslims across the country were stopped from exercising their constitutional right to vote. This is a clear attack on the constitution. You will say Congress party is appeasing minority. Unlike you, we speak for every community. When we are defending a woman, Dalit, minority, farmers against the injustice, we are fiercely defending the Indian Constitution because Constitution treats everybody equal.